आपको एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ। और ये वार्तालाप हो रहा है भगवान कृष्ण और नारद जी के बीच में। तो नारद जी मिले भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने बोला चलो भाई, तुमने अब मेरे पास आ गए हो मिलने के लिए, भगवान का दर्शन कभी व्यर्थ जाता नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने नारद जी को बोला, अच्छा नारद जी आप मांग लो, आप कुछ मांगना चाहते हो तो अब नारद जी वो मौका कैसे छोड़ दें कि हाँ भाई भगवान ने बोल दिया मांगने के लिए, कैसे छोड़ूं भाई, मांग के ही रहूँगा। और भगवान को अच्छा लगता है जब भक्त मांगते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा आपका भाग्य हो कि आप भगवान के दर्शन ही कर लो, तो भगवान आपको बोलेंगे मांगो, क्या मांगते हो। उसे मत बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा, पहले से सोच कर रख लेना क्या मांगना है आपने। नारद जी ने मांग लिया और नारद जी ने उनको बोला, जो वर नारद जी ने मांगा, नारद जी ने कहा श्री कृष्ण चंद्र कस्यापि तृप्तिर अस्तु कदापि ना, कि हे कृष्ण चंद्र कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि कस्य कोई भी अपने बारे में बात नहीं कर रहे। नारद जी अपने बारे में बात नहीं कर रहे, जैसे प्रहलाद महाराज जी अपने बारे में बात नहीं कर रहे, वासुदेव दत्ता अपने बारे में बात नहीं कर रहे। नारद जी कह रहे हैं आई मीन ही इज अ वंडरफुल प्रीचर नारद जी। और ये जो जितने भी ये भौतिक फिल्मी जितने भी ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये BR चोपड़ा टाइप बेवकूफ़ लोग, ये नारद जी को एज अ जोकर दिखा देते हैं। इसी अपराध के कारण उनको करोड़ों जन्मों तक उनको नरक में झुलसना पड़ेगा, क्योंकि नारद जी जैसी गंभीर व्यक्तित्व को उन्होंने एक जोकर की तरह सामने प्रस्तुत कर दिया। अरे व्यास देव जी के गुरु क्या मतलब जोकर होंगे कोई, ये सोचना ही कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये सोचना ही। तो नारद जी ने भगवान कृष्ण को बोला कि हे कृष्ण चंद्र कि कोई भी आपकी कृपा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं हो। भवतो अनुग्रहे भक्तो प्रेमनी च आनंद भाजने, आपकी जो कृपा है, पहली बात कि आपकी कृपा से, और दूसरी बात आपके जो सर्विस है, भक्ति है, भक्तों आपकी भक्ति से और आपके प्रेम से कभी भी एक जो कोई भी भक्त जो है वो कभी भी तृप्ति संतुष्ट अनुभव नहीं करना चाहिए, उसकी बढ़ती रहनी चाहिए उसकी तृष्णा जो है। तो नारद जी ने जब ये वरदान मांगा, ये बृहद भागवत मृत के प्रथम खंड में अंकित है ये बात, तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। ओह, ये जो उत्तर है ये होश उड़ा देगा उत्तर। ये पता नहीं कैसे सनातन गोस्वामी जी ने रिवील कर दी ये बातें। ऐसे हमारे आचार्यों का हमें पता नहीं कैसे हम ऋण उतार पाएंगे, जो इतनी रस भरी और महत्वपूर्ण जानकारी हमें ऐसे ही बेलाइल संसार है, जैसे महाप्रभु ने ऐसे ही बांट दिया। और ब्रह्मा जी को जो बूंद चखने को नहीं मिल रही, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही बांट दिया। और ये रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद, ये सब चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलते हुए कोई पात्र कुपात्र, स्थान अस्थान कोई विचार नहीं कर रहे, ऐसे ही उठा के बांटे जा रहे हैं वो। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, प्लीज़ जरा ध्यान से सुनना उत्तर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं विधक्त निकराचार्य। ओह नारद, आप तो जितने भी चतुर, जितने भी स्कॉलर्स, विद्वान हैं, आप तो उनके गुरु हो। बिल्कुल एक उनको ताना मारा भगवान कृष्ण ने नारद जी को, विधक्त निकराचार्य को नामायम वरो मता। आपने ये कैसा वरदान मांग लिया मेरे से, ये कैसा वरदान है। और उन्होंने बोला स्वभावो मत कृपा भक्ति प्रेम नाम व्यक्तोयम एव यत। जो मेरी कृपा है, मेरी भक्ति है और जो मेरा प्रेम है,
उसका तो यही स्वभाव है, उसका तो यही स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जो पिछले श्लोक में नारद जी ने वरदान मांगा, तो भगवान कह रहे हैं कि ये क्या वरदान है, ये तो स्वभाव ही है। जो मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी कृपा है, उसका स्वभाव ही है कि वो निरंतर बढ़ती रहेगी, उसमें तृप्ति की संभावना ही नहीं है उसके अंदर। तो तुमने ये कैसा वरदान मांग लिया? वो बोल रहे हैं कि ये तो ऑब्वियस है, ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए था आपको कि जो मेरी कृपा है हमेशा बढ़ती रहेगी, मेरी भक्ति है, मेरी सर्विस है, हमेशा बढ़ती रहेगी, और जो मेरा जो प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, कोई उसमें रुकावट आ ही नहीं सकती। निरंतर प्रतिक्षण वर्धमान है वो। तो आपने ये कैसा वरदान मांग लिया? और इसका हमें प्रमाण मिलता है भागवतम 10:44-14 के अंदर। वहाँ पे बोल रहे हैं, गोप्यस तपः किम अचरन यद अमुष्य रूपम लावण्य सारम असमूर्ध्वम अनन्य सिद्धम दृग्भी पिबंती अनु स्वाभि अनुसव अभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य। और वहाँ पर जो शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि ये जो गोपियाँ हैं, इन्होंने आखिर कौन सी तपस्या कर ली इन्होंने, गोपियों ने। अब वो अपने नेत्रों से वो भगवान कृष्ण के स्वरूप रूपी जो है अमृत का निरंतर पान करती रहती हैं, और जो मधुरता का सार है भगवान का जो स्वरूप है, और असमूर्ध्वा, और उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ना तो कोई अन्य वस्तु भगवान की मधुरता, भगवान के रूप माधुर्य के ना तो समान है ना अधिक है, हर चीज़ नीचे ही रहेगी उनसे। और वो कह रहे हैं कि जो भगवान का स्वरूप है, ये सौंदर्य, यश और ऐश्वर्य का जो है ये आगार है, ये सागर है, ये स्रोत है। और बोल रहे हैं कि ये स्वतः जो है ये स्वतः सिद्ध है, परफेक्ट है पूरी तरह से, और नूतन है, हमेशा अभिनव, हमेशा नूतन नवीन रहेगा ये हमेशा। और बोल रहे हैं कि और ये दुरापम, और ये बहुत ही दुर्लभ है। तो भगवान का जो रूप है ये हमेशा अभिनव, नवीन रहता है, नूतन रहता है। क्यों नूतन रहता है? इसकी एक्सप्लेनेशन हमें भक्ति रसामृत सिंधु 2:184 में मिल रही है, और वहाँ पे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये स्वभाव ही है, ये स्वभाव है। और वहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सदानुभूय मानोपि करोति अनुभूतवत् विस्मयम माधुरीभिर्यः स प्रोक्तो नित्य नूतना। भगवान का ये स्वभाव ही है कि नित्य नूतन रहते हैं, हमेशा फ्रेशनेस रहती है, एक नवीनता रहती है। और वो बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति, एक परिभाषा दे रहे हैं नित्य नूतन की, बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो आश्चर्यचकित कर देता है ऐसे स्वरूप में आके कि जिसका पहले कभी किसी ने आस्वादन नहीं किया, बिल्कुल नई चीज़ है एकदम। यद्यपि उनका आस्वादन पहले ही उनके मधुर गुणों के द्वारा पहले से ही आस्वादन किया जा चुका है। उनका जो भक्त है वो पहले से ही कृष्ण के जो मधुर गुण है उनका आस्वादन पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान अचानक सामने आएंगे, हर क्षण भगवान सामने आ जाएंगे और ऐसा एक माधुर्य लेके आएंगे, भक्त एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगा। ओह, ये क्या, ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया। और वो बोल रहे हैं कि अगर किसी के अंदर ये गुण है कि पहले से ही टेस्ट कर रहे हैं
पहले से ही आस्वादन कर रहे हैं, और फिर भी एक नया रस सामने आ गया हर क्षण, और भक्त एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, ओह ये तो पहले नहीं देखा। बोल रहे हैं इसी गुण को बोलते हैं नित्य नूतन। और क्योंकि भगवान के अंदर ये ताकत है, ये कैपेबिलिटी है कि भगवान हर क्षण नए नए जो गुण है भगवान प्रकट कर सकते हैं, और गुणों के अंदर नई नई सीमाओं के ऊपर भगवान जा सकते हैं। बस इसीलिए भगवान नित्य नूतन है, हमेशा वृद्धिमान है, प्रति क्षण वर्धमान है। इसीलिए बोला गया कि वो निरंतर बढ़ती रहती है वो। तो अब नारद जी ने ऐसा वरदान मांग लिया, भगवान ने बात ही काट दी। भगवान ने बोला यार ये तो स्वभाव ही है, इसमें तो कहना ही क्या, ये तो पहले से ही है, ये तो हो ही रहा है, आप मांगो नहीं मांगो चल ही रहे हैं। तो अब नारद जी उदास हो गए, यहाँ एक मौका मिला था और मौका भी हाथ से जाता रहा। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि चलो कुछ और मांग लो, कोई बात नहीं, आपने जो मांगा था चलो वो तो स्वभाव ही है, चलो कुछ और मांग लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आप कुछ और मांगोगे वो भी दे दूँगा। अब नारद जी ऐसी वस्तु मांगने वाले हैं जो हर एक भक्त को उसके लिए मांगना अनिवार्य है। यही रूपानुगा, चैतन्यानुगा, प्रभुपादानुगा होने का सार है ये श्लोक जो है, जो नारद जी ने उस टाइम बोल दिया। और नारद जी ने बृहद भागवत में 143 में नारद जी कह रहे हैं कि ओ जो ब्रजवासियों के प्रेम रूपी झील के अंदर तैरने वाले हे राजहंस यहाँ से उन्होंने बात शुरू की कि हे राजहंस, जो आप ब्रजवासियों के प्रेम रूपी जो तालाब है, जो झील है, आप उसमें सुख से विहार कर रहे हो। मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ पर भी मैं जाऊँ, हमेशा मैं आपके जो नाम है उनका हमेशा मैं कीर्तन करता रहूं, और उसका खुद भी मैं पान करता रहूं, हरि नाम रूपी अमृत का। और उन्होंने बोला कि ये जो नाम है, जो हरि नाम है, ये गोकुल के समुद्र से प्रकट हुआ है, और ये जो हरि नाम है ये आपकी महिमा को असीमित रूप से चारों ओर फैला रहा है, आपके विभिन्न वेशभूषाओं के रूप में, और अब आपके विभिन्न लीलाओं के रूप में। और उन्होंने बोला कि मैं जैसे एज ए वॉन्डर, मैं जैसे जैसे जहाँ पर भी जाऊँ, भटकूँ, जिधर भी मैं जाऊँ, एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह, एक पागल की तरह व्यवहार करते हुए आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस आनंद को, इस सुख को मैं सभी संसारों में, सभी ब्रह्मांडों में मैं हर किसी को इसका वितरण कर पाऊँ। ओह, क्या वरदान मांग रहे हैं नारद जी। मतलब गोष्ठानंदी की सीमा पे पहुंच गए हैं कि जो मैं आस्वादन कर रहा हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं इस सुख का अकेले अनुभव करते नहीं रहना चाहता। मुझे पता है कि आपका सुख इसी में है कि सभी लोग जो आपके संतान हैं, ममे वांशो जीव लोग के, सभी लोग जो आपके संतान हैं, वो सब लोग आपका यशोगान करने में जुड़ जाएं, भौतिक संसार से निकलकर आध्यात्मिक जगत गोकुल के अंदर आ जाएं। ये जो हरि नाम है, ये हरि नाम के माध्यम से ये संभव होगा। और ये हरि नाम जो है ये गोकुल रूपी समुद्र से ये प्रकट हुआ है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो
हरि नाम संकीर्तन है, ये जो धन है ये इस संसार का नहीं है, ये गोकुल से आया हुआ है, ये भगवत धाम से आया हुआ है। और ये जो इसके आविर्भाव, इसके अवतीर्ण होने का केवल एक ही कारण है कि नारद जी जैसे जो उन्मुक्त भक्त हैं, जो भगवान के भावावेश में पूरी तरह से लिप्त हैं, वो इस हरि नाम का जी भर के पान करें उसका। और एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह, एक जो बिल्कुल नशे में धुत के समान, जैसे कोई व्यक्ति एकदम नशे में धुत होता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, बिल्कुल एक पागल उन्मादी व्यक्ति की तरह उसको इस सुख को, इस आनंद को हर व्यक्ति को पूरे संसार में इसको बांट दे। वो ये नारद जी ने उनसे मांग लिया था।